हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल नेहा सिंह अ मदर लाइफ। ये वीडियो है ट्यूसडे की शाम से ही वीडियो है। दोपहर तक की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, उसके बाद की वीडियो है। ये शाम का समय है, लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं और मुझे हो रही है लेट, क्योंकि मैं चली गई थी पार्क। और पार्क से आने के बाद मैं चली गई थी सब्जी लाने, तो सब्जी लाते हुए लेट हो गई थोड़ी थी। और बहुत दिनों से सब्जी आई नहीं थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि हस्बैंड का सर्जरी हुआ था, तो स्कूटी चलानी नहीं थी, तो थोड़ी बहुत आती थी। आज चली गई थी सब्जी लेने, वहाँ से आते हुए हो गई लेट। और बेटे को भी सुबह जल्दी जाना रहता है स्कूल, 6:30 बजे वो स्कूल जाता है। तो उससे पहले मैं अब कर रही हूँ फटाफट खाने की तैयारी। इसीलिए कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिसको करने से काम, घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। जैसे मैं आलू उबाल के फ्रिज में रखती हूँ, आटा तो मैं कभी गूँथ के फ्रिज में नहीं रखती, पर हाँ आलू उबाल के रखती हूँ। इससे होता है क्या, आलू उबला रहता है तो नहीं, अब जैसे कि कोई सब्जी ऐसा है जिसको काटने में धोने में टाइम लगे, तो अब उसको तो उस 8:30 बज चुके हैं और 10 बजे तक हर हाल में खाना खा के आपको सोना है। तो उस टाइम आप परेशान हो कि कैसे क्या हो, कहाँ क्या करें। 2 छोटे छोटे बच्चे, इससे अच्छा है कि आप कुछ तैयारी, छोटी छोटी तैयारी आप पहले से करके रखो, तो इतने बर्डन नहीं आते हैं। तो मैं आलू जैसे उबाल के रखी थी, तो फटाफट पालक काट लूँगी, क्योंकि पालक साफ़ कर रही हूँ तो लगे हाथ पालक भी साफ़ हो गया। और मैं एक साइड जो सुबह के सब्जी थोड़े से बचे हुए थे उसको निकाल के गरम करके निकाल लूँगी। पालक साफ़ करने के बाद मैं सब्जी रख दी फटाफट से बनने के लिए, और पालक में थोड़ी सी आलू डाल दूँगी, तो आलू पालक के सब्जी झटपट बन जाएंगे। पालक ऐसे भी जल्दी गलते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता नहीं है। तो फटाफट आलू पालक की सब्जी बना लूँगी। और एक साइड छेना दूध फटने के लिए रख दी थी। खुद से तो नहीं फटेगा, उसमें नींबू का रस डाल के या विनेगर, कुछ भी जो भी आपके पास हो डाल के खौलता हुआ दूध में डाल दीजिए, तो वो ईजिली फट जाता है। और अभी हस्बैंड को थोड़ा सा डाइट में हेल्दी ज़्यादा देने के लिए बोला है, तो इसीलिए दूध के जगह छेना देने बोला है, तो वो छेना सुबह सब उनके लिए, तो मैं उनके लिए छेना निकाल दी हूँ। सब्जी बन गए मेरे, अब फटाफट से छेना भी बन गया, फटाफट से रोटियां सेक के सबको दे दूँगी खाना। और फिलहाल अभी तो जैसे तैसे लाइफ चल रहे थे, अभी तो पटरी पे आया है, थोड़ा देर टाइम लगेगा। तो उबले हुए आलू उसमें मैं डाल दूँगी। और सच पूछिए तो ये टाइम मतलब बिना इसके होता भी नहीं, और डर के रहते तो भी काम नहीं चलता। तो बोला जाता है ना, जो चीज़ जब होना रहता है तभी होता है। तो आप लोग से बस एक ही बात शेयर करना था कि जो भी ऐसे अथी में फंसे हुए हैं कि हाँ डिसीजन लेने में टाइम, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम जितना हार्ड सोचते हैं उतना हार्ड होती नहीं है, और चीज़ों को खींचने से वो और बेकार होती है, सही नहीं होती। चाहे वो रिश्ते हों, सामान हो या कुछ भी हो, जब कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा खींचोगे तो वो टूटेंगे ही। उसी तरह ये बीमारी भी था, जितना हम लोग दिन इसको लगाए उतना ये प्रॉब्लम देते गया और बढ़ते गया। तो बोला जाता है ना, चीज़ों को जितना आप खींचोगे वो उतना ही आपके लिए हार्मफुल होगा। बात वही था। तो रिश्ते के साथ भी वही हाल है। कोई भी अगर इस हालत में है कि नहीं बस इसको चल रहा है, तो वो तो सही नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब आपको लगे कि नहीं ये अब हमसे नहीं होगा, उस टाइम उस चीज़ को छोड़ देना ही सही है मेरे ख्याल से। हो गया है हम लोग का खाना पीना हो गया। अब मैं फटाफट से अपने किचन को क्लीन कर लूँगी। मेरा शुरू से ये रहा है कि खाने के बाद मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। जैसे एक दिन बहुत सारे काम नहीं हो जाते कि किचन क्लीन करना है तो ऊपर से नीचे तक पूरे किचन क्लीन करने में लग जाऊँ, वो नहीं करती मैं। और मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है, पर वो बस झाड़ू पोछा के लिए आती है। वो शुरू से मतलब लगभग 2.5-3 साल से है, और सिर्फ सुबह में आती है, झाड़ू पोछा करके वो चली जाती है। बाकी खुद के काम आदमी को खुद ही करने पड़ते हैं। और मैं एक दो टिप्स ऐसे
छोटे छोटे ट्रिक है जो आपके काम को बहुत ईजी बना देंगे। जैसे मैं यहाँ जो भी कपड़े स्लैब साफ़ करने के लिए रखती हूँ, उसको हर दिन वहाँ पे बेसिन के पास ही एक साबुन रखती हूँ, सिंक के पास ही, उसी से उस साबुन से उस कपड़े को हर दिन साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ रात में। तो उसमें जो चिटचिटा चिपचिपा जैसा आता है या फिर कपड़े ख़राब हो जाए, वो चीज़ नहीं होते हैं। और मैं ऊपर ऊपर तो किचन पहले क्लीन कर दी थी, पर अच्छे से अब सारा जो भी बचा कुचा था उसको अपने जगह पे रखने के बाद पूरे किचन को अच्छे से पोंछ दूँगी। क्योंकि अगर आप किचन क्लीन रखोगे, उसमें छोटे छोटे अनाज के कण नहीं रहेंगे ना, तो कॉकरोच आने के चांसेस 10% ही रह जाएंगे। 10% भी नहीं मानिए, अगर आप किचन क्लीन रखते हो तो कॉकरोच बहुत कम आपके घर में आ ही नहीं सकते। अब जहाँ फर्नीचर है, छोटे बच्चों का घर है, तो कितना भी कर लीजिए आप, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं एकदम पूरे से ये करके सोती हूँ। मैं इधर क्लीन कर रही हूँ, पीने का रात के लिए पानी बॉटल में निकाली, और तब तक मैं हॉल का हाल आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि अभी ये ठीक करके गई थी। पूरा हॉल फिर बिखेर के मेरी बेटी छोड़ दी है। ये है अगले दिन वेडनेसडे की सुबह की वीडियो। साकि मैं आपको बताई थी कि मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आई थी, और कल मैं सब्जी लाने गई थी, तो आलस के कारण और ठंडी थोड़ी सी थी, तो मैं सब्जी सारा ऐसे ही छोड़ दी और जाके सो गई। लेट भी हो रहा था, लगभग 10:30 बज गए थे काम करते करते। तो मैं सोची थी कि दोनों को सुला के फिर जगूंगी, उसके बाद इसको मैं समेट लूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं खुद भी सो गई और थकी हुई थी तो नींद आ गया। होता है, सबके साथ होता है। और अब फटाफट से झाड़ू दे लूँगी। मैं शुरू से अपनी दादी मम्मी सबको यही देखी हूँ, अपनी सास को भी देखती हूँ कि सुबह जगते ही सबसे पहले झाड़ू देते हैं। हम लोग में बोला जाता है कि सुबह बिना झाड़ू के किसी को घर से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। सुबह खाली पेट और बिना झाड़ू दिए, और खाली झाड़ू ऐसे ही बोलते क्या है लोग कि कल का ये घर में नहीं जानना चाहिए। नहीं जाते, कुछ उनका खुद का होगा, मुझे इतना पता नहीं, मैं पूछी भी नहीं हूँ। पर हाँ, मैं भी वो चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं सुबह सुबह झाड़ू दे देती हूँ, और जब जिस टाइम झाड़ू देती हूँ उसी टाइम अपना सोफ़ा क्लीन कर लेती हूँ, झटक देती हूँ। और जितने भी सामान फैले हुए रह जाते हैं वो सारे उठा के उसी टाइम रख देती हूँ। यहाँ मेरी बेटी भी जग गई है, अभी बज रहे हैं 5:30, और इसको देखिए ये मेरे साथ जग गई। और ठंड है, आज घर बंद है तो नहीं पता चलता है, पर हाँ बच्चों के लिए तो है ठंड। तो फटाफट झाड़ू दूंगी और बेटे को जगाऊंगी, उसको तैयार करके स्कूल भेजना है, ये सारी सब्जियां लगानी हैं। और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब आज थोड़ी सी आलस आ गई थी। अब ठंड के कारण आई, या मैं गई बेटी को सुलाने और खुद भी सो गई। तो आज मेरे काम बहुत ही मतलब पूरे दिन काम चलते रह गए, तो लेट हो गया। और यहाँ मैं पालक लाई थी। हाँ, दूसरा ट्रिक ये है कि आप जब भी पालक लाओ तो उसको तोड़ के अच्छे से क्लीन करके, धोना नहीं है, क्लीन करके एक कपड़े में फ़ोल्ड करके आप फ्रिज में रख दो तो पालक सूखते नहीं हैं। और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को, हस्बैंड के लिए नाश्ते में छेना और फ्रूट्स, बीटरूट का जूस बना था, तो वो वही लेंगे नाश्ते में। तो नाश्ते का टेंशन मेरा ख़त्म हो जाता है, मैं भी उसी से थोड़ा सा ले लेती हूँ। भी मैं फटाफट दाल चावल और एक साइड भिंडी का भुजिया फटाफट से बना दूँगी। और टाइम हो रहे हैं लगभग, अभी का टाइम 11 बज रहा है। मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि आलसी सो गई थी मैं भी, तो आलस में सारी चीज़ रह गए। तो उठने के साथ फटाफट सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, और उनको नाश्ता चाय नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई, फिर सारे कपड़े आज 2 बार मशीन चलाई, क्योंकि जो पतले पतले कंबल थे उन सबको धो के रखना था। हर एक 4-5 दिन में वो धुल ही जाते हैं, इसीलिए उसको धोई, फिर सारे कपड़े डाली। और मौसम भी जैसे अभी ठंड है तो कपड़े भी सूखने में थोड़े से टाइम लगते हैं, तो फटाफट से कपड़े डालूँगी, और जो कपड़े उठाए उसको फ़ोल्ड करके रखूँगी। आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। जैसे मैं अपने फ्रिज के लिए सब्ज़ी स्टोर करने के लिए डब्बे लाई हूँ, तो 1-2 कमेंट आए थे कि ये डब्बे कैसे निकले। तो सच पूछिए तो सब्ज़ी स्टोर करने वाले डब्बे बहुत अच्छे निकले, और सब्ज़ी लगभग 7 दिन इसमें बहुत ही अच्छे से फ्रेश रह जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो मैं सब्ज़ी
धो के और इसमें स्टोर करके रखती हूँ। इससे होता क्या है, मुझे जब भी जल्दी का काम रहता है तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और धोया रहता है तो बस काटो और बनाओ, टेंशन नहीं रहता है। भिंडी है कि धोने से पहले, धोने के बाद काटो तो वो चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें।